नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जीतेगा तो इंडिया ही। जी हां, ये पूरा देश कह रहा है। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और आगाज बेहद शानदार हम कहेंगे भारतीय टीम का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उतने रन नहीं बनाने दिए अभी तक भारतीय टीम ने जितने बनने चाहिए थे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, वैसी ऑस्ट्रेलियाई टीम आज के मैच में नजर नहीं आई। जलवा भारतीय स्पिनर्स का, जड्डू का जलवा, जडेजा का जलवा, कुलदीप यादव की फिरकी और रविचंद्रन अश्विन की कैरम बॉल के सामने एक ना चली ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की। बड़ी पार्टनरशिप होने ही नहीं दी भारतीय गेंदबाजों ने और स्कोर अभी है 195 रन पर 9 विकेट। वर्ल्ड कप की यह पहली परीक्षा है भारत की और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों द्वारा अभी तक हमें देखने को मिला है। लाजवाब। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहली इनिंग में। 199 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं 9 विकेट खोकर। डेविड वार्नर 41 रन बनाए, आउट हुए। कुलदीप यादव का शिकार हुए। मिचेल मार्श का खाता ही नहीं खुल पाया। बुमराह ने उनको पवेलियन लौटाया। स्टीव स्मिथ हाईएस्ट स्कोरर हैं, 46 रन बनाए उन्होंने। रविंद्र जडेजा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। लाबुशा ने संघर्ष भरी पारी जूझते हुए नजर आए थे, 27 रन बनाए और ऑल आउट हो चुकी है। 199 रन पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट हो चुकी है। तो 200 रन का टारगेट मिला है भारतीय टीम को। 200 रन का टारगेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय टीम के सामने है। 200 रनों का लक्ष्य। जितनी तारीफ की जाए भारतीय गेंदबाजों की उतनी कम। शानदार गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में मात्र 35 रन खर्च किए, 2 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए। मोहम्मद सिराज खाता खुल गया, 6.3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर डाले, थोड़े से महंगे साबित हुए, 28 रन दिया, हालांकि उन्हें चोट भी लगी है हाथ में। 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया। रविचंद्रन अश्विन 10 ओवर में 34 रन देकर 1 सफलता उनको मिली। कुलदीप यादव जो कि एक्स फैक्टर माने जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप के, 10 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट उन्होंने अपने नाम किया। और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जडेजा का जलवा। जड्डू की जो बॉल घूमी है ना, किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को उनकी बॉल समझ में ही नहीं आई। 10 ओवर में 28 रन दिए हैं, 2 ओवर मैडन डाले हैं और 3 बड़े विकेट अपने नाम किए हैं रविंद्र जडेजा ने, जो कि इस समय भारतीय टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं और जीत में बेहद अहम भूमिका भी निभाएंगे, जानकारों का मानना। अलग अलग शहरों में हम जाएंगे, रिएक्शन जानेंगे भारतीय गेंदबाजी पर क्या कह रहे हैं क्रिकेट फैंस। शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। हालांकि स्पिनर्स के लिए मददगार पिच है, लेकिन विकेट तो लेने पड़ते हैं ना। ठीक है, चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। भोपाल वासियों का क्या रिएक्शन है भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर, गेंदबाजी पर, वो हम जान लेते हैं। वासु, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है वासु, क्योंकि हमने देखा है कि एक लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड क्रिकेट में राज किया है। एक नहीं चली किसी भी बल्लेबाज की भारतीय गेंदबाजों के सामने। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट पर सबसे लंबे तक राज करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने धूल चटाई है, काबिले तारीफ गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों की अगर बात करें और खासतौर पर अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो 200 रन भी पूरे नहीं बनाने दिए और 199 पर ही कंगारुओं को समेट कर रख दिया। और निश्चित तौर पर उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि भारत एक शानदार जीत दर्ज करने वाली इस मुकाबले में। भोपाल के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। क्या
लगता है जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है, काफी बेहतरीन प्रदर्शन, जो उम्मीद की जा रही थी कि एक्स फैक्टर जो खिलाड़ी हैं वो अपना काम करेंगे, कुलदीप, जडेजा, ये सारे कमाल कर गए। देखिए 1983 से लेके 2023 चल रहा है, हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे 83 में। आज तक जितनी भी टीमें हमारी वर्ल्ड कप खेलने गई उसमें बेस्ट टीम जिसमें हमारी बॉलिंग भी बल्लेबाजी के बराबर मजबूत है, ये पहली बार ऐसी टीम गई है। हमारे पास सिराज है, समी है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, कुलदीप यादव है, अश्विन है, इस तरीके की बॉलिंग, और रविंद्र जडेजा है, और इसमें भी 2-3 लोग ऑलराउंडर हैं। शानदार बल्लेबाजी हमारी है और गेंदबाजी भी अब उतनी शानदार हो गई, इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया रन नहीं बना पाई और मैच हम जीतेंगे। और जो ऑलराउंडर्स हैं उनके वजह से काफी बैलेंस भी टीम नजर आ रही है। पांड्या और जडेजा बड़े फैक्टर हैं। अब बैटिंग करने भारतीय टीम को उतरना है, लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पे मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जेम्पा जैसे तमाम बड़े नाम भी हैं। शुरुआती दबाव तो रहेगा वहां पर बैटिंग का, लेकिन अगर शुरुआती इंडियन टीम 10 ओवर अगर खेल लेती है और अच्छी शुरुआत देती है, और ये भी कहा जाता है क्रिकेट में कि अगर ऊपर से अच्छी शुरुआत होती है तो मध्यक्रम से हमेशा दबाव हटता है। तो मिचेल स्टार्क ये वही बॉलर है, मैं आपको बताऊं, पहले भी इंडिया खेल चुके हैं। हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल अभी 200 बनाए हैं, तो बहुत अच्छे से उनको फेस करा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है उनके लिए। लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप का प्रेशर रहता है, लेकिन इंडिया कोई चूक नहीं करने वाली और घर में है तो फेवरेट है। अच्छा, इंडिया की ये भी कोशिश होगी कि कम स्कोर बनाए तो इसको जल्दी चेस कर लिया जाए, ताकि जो एवरेज होता है उसमें टीम को आने वाले मैचेस में फायदा हो। बेशक, लेकिन एवरेज बढ़ाने का एक तरीका और भी होता है कि हम विकेट ना खोएं और हम इन रनों को आसानी से बना लें। रोहित शर्मा की कोशिश ये रहेगी कि बॉल बैट के सेंटर में आए, थोड़ी देर वो वॉच करें, और इसके बाद फिर उनका आक्रामक रवैया, तो जो उनका बल्लेबाजी की शैली है वो तो रहेगा ही, लेकिन विकेट नहीं खोएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एवरेज अच्छा होगा। ये रन तो हम 40 ओवर में चेस कर ही लेंगे। पिच पर गेंद काफी घूम रही थी, मैक्सवेल है वहां पे, जेम्पा हैं, तो पिच थोड़ी सी सपोर्ट उनको भी करेगी। और अंडर लाइट्स कैसी कंडीशन देखते हैं? नहीं, सेकंड में अगर बात करूं, सेकंड पारी में तो विकेट जो है थोड़ा धीमा होता है, तो उससे क्या स्पिनरों को मदद मिलती है। लेकिन हमारे जो बैट्समैन है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर की बात करूं तो हल्का फुल्का ड्यू फैक्टर भी रहेगा, तो बॉल स्किड करता है तो बल्ले पे आसानी से आता है, तो उतना उनको फायदा मिलेगा नहीं, उतना फायदा मिलेगा नहीं सुमित। और जो फैंस हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरी तरह से इस बात का दावा कर रहे हैं कि शानदार जीत की ओर भारतीय टीम बढ़ रही है पहले मैच में। जी सुमित। बिल्कुल बिल्कुल वासु, और जडेजा के प्रदर्शन पर भी आप रिएक्शन लीजिए, जो भी आपके साथ लोग मौजूद हैं। जड्डू ने जिस तरीके से बॉल को घुमाया है उसे कोई नहीं पढ़ पाया। 10 ओवर में मात्र 28 रन दिए, 2 ओवर मेडन किए और 3 विकेट, बहुमूल्य विकेट। जडेजा पर एक रिएक्शन वासु। हाँ बिल्कुल, देखिए रविंद्र जडेजा एक करिश्माई खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। बैटिंग हो, फील्डिंग हो या फिर गेंदबाजी हो, जब जड्डू का दिन होता है तो उस दिन जो विरोधी टीम होती है वो चारों खाने चित नजर आती है। आज भी रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया है, रन भी काफी कम दिए और महत्वपूर्ण विकेट्स भी निकाल के ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। नहीं, जो पांचवें बॉलर की हमेशा से कमी रही है, तो रविंद्र जडेजा ने हमेशा से अच्छा किया है। आईपीएल का लास्ट टाइम मैच देखेंगे तो 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, तो एक पे सिक्सर और एक पे चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया है। और जब जब जरूरत पड़ी है कैप्टन को, तो युवराज सिंह की कमी लगभग पूरी करने की कोशिश की है। और रविंद्र जडेजा जैसा फील्डर अभी वर्ल्ड में नहीं आया, तो बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग वो तीनों में बहुत अच्छा करते हैं, जो हमारे देश के लिए फायदा होता है, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए फायदा होता है। बैटिंग, माफ कीजिएगा, बॉलिंग में और फील्डिंग में तो काम कर चुके हैं, बैटिंग में भी एक डेप्थ देते हैं कि आपके पास 6वें 7वें नंबर पे भी एक जडेजा जैसा बल्लेबाज मौजूद है। जडेजा ऐसे प्लेयर है, मैं आपको बता दूं कि कभी भी आकर बड़े शॉट खेल सकते हैं जब टीम को जरूरत होती है। और बैलेंसिंग की अगर बात करूं कि धीमा भी खेलना, तो वो उस तरीके से मैनेज करके भी खेलते। तो रविंद्र जडेजा जो है वो तीनों में ही फॉर्मेटों में बहुत अच्छे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, उन्हें पूरा भरोसा है हमें और बहुत फेवरेट है हमारे वो। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों फॉर्मेट में बहुत शानदार है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भी शानदार है, चाहे T20 हो, टेस्ट हो या वनडे ओडीआई हो। तो देखिए सुमित, इस तरीके का जो रिएक्शन है वो जरूर जो लोग हैं उनके बीच में से सामने आ रहा है। और काफी अब पॉजिटिव भी नजर आ रहे हैं कि भारतीय टीम जिस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद थी, क्योंकि हमारे घर में वर्ल्ड कप हो रहा है और भारत को भारत में हराना मतलब बहुत बड़ा काम, बहुत कठिन काम इसे माना जाता है। और एक तरीके से जब 96 से लेके जो 2003-2007 तक का समय था, जो ऑस्ट्रेलिया दबदबा दिखाई देता था, कुछ वैसा ही दबदबा भारतीय क्रिकेट टीम का भी अब जो है वो नजर आने लगा है। जी बिल्कुल, एक रिएक्शन और चाहूंगा उनसे वासु में, जो सज्जन आपके साथ मौजूद हैं। उन्होंने बात कही कि इस वर्ल्ड कप में हमारी क्रिकेट टीम बहुत ही बैलेंस्ड है और अलग अलग मैदानों की कंडीशन भी अलग अलग होंगी। जैसे चेन्नई में स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, तो हमने 3 स्पिनर्स खिला लिए। अब जैसे धर्मशाला में हम जाएंगे, वहां पर पेसर्स को सपोर्ट करती है, तो मोहम्मद शमी जाएंगे। तो मतलब बहुत सारे विकल्प हैं इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के पास।
देखें और 11 के अलावा जो प्लेयर्स गए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल निभा सकते हैं। और मैं जरूर इस पे भी हमारे एक्सपर्ट के साथ चर्चा करूंगा। बड़ी नजदीक से आप क्रिकेट को देखते हैं, भारतीय टीम को भी लगातार आप फॉलो करते हुए आए हैं। अगर बात की जाए, आज का मैदान स्पिनर को सपोर्ट कर रहा था, आगे कुछ ऐसे मैदान है जहां पे पेसर्स को फायदा मिलेगा, तो उसके लिए भी भारतीय टीम के पास पर्याप्त स्ट्रेंथ है। शमी है, सिराज हैं और कुछ प्लेयर्स भी हैं जो अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। शमी जो है हमारे बहुत ही अच्छे बॉलर रहे, मैं आपको बताऊं, और अभी कुछ सालों से उन्होंने, जब से वो इंडियन क्रिकेट में डेब्यू किया तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सिराज शुरू में जब आए थे आईपीएल से यहाँ पर खेलने के लिए, जब हमारी इंडियन टीम में आए थे तब थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, लेकिन अब इस समय वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो पेसिंग अटैक जो है हमारे पास, और जो हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर है बुमराह वो है, तो फिर ये बैलेंसिंग टीम है हमारे पास। और इंडिया 2003 का फाइनल खेली थी, 7 में हमसे चूक हुई थी, 11 में हम जीते थे, 15 में हमने रिकॉर्ड तोड़ा था, साउथ अफ्रीका को कभी हम वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाए थे। और फिर उसके बाद हमने 19 में 4 शतक लगातार, 5 शतक माफ कीजिएगा लगातार रोहित शर्मा ने बनाए थे। तो इस बार जो टीम है बहुत बैलेंसिंग है और हर डिपार्टमेंटल में टीम बहुत अच्छा करेगी। और जैसे कि रिकॉर्ड पुराने हैं, उस इतिहास को 2011 के वर्ल्ड कप और 1983 के वर्ल्ड कप को इंडिया इस बार इतिहास रचने जा रही है। आज ईशान किशन को मौका मिला, आज शुभमन गिल उपलब्ध नहीं थे कुछ उनकी परेशानी की वजह से। शुभमन गिल और किशन, कैसा एक हेल्दी कंपटीशन आप दोनों ही खिलाड़ियों के बीच देख रहे हैं? दोनों हम उम्र हैं और लगातार बीते सीजन में बेहतर करते हुए आए हैं। चयनकर्ताओं के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगले मैचों में। अब वो तो देखिए, दोनों दोस्त हैं बहुत अच्छे, जय और वीरू बोलते हैं हम लोग उनको। लेकिन अभी इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी मजबूत है ना कि अगर आज शुभमन गिल नहीं भी है और उसकी जगह ईशान किशन आया है तो फर्क कोई नहीं पड़ना टीम में। इंडिया में 15 में से कोई से भी 11 खिला लो, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। सूर्या बाहर बैठा हुआ है, लोगों को अफसोस है कि आज हम सूर्या को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है, तो ईशान किशन भी अपना परफॉर्म करेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी आने वाली। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ईशान अगर अच्छा खेलेगा तो थोड़ी देर के लिए कैप्टन कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे अगले मैच में किसको लेना है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। केएल राहुल पे भी नजर रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनको लगातार बैक किया गया, पिछले मैचों में उन्होंने अपने आप को साबित किया। अब उनका रोल कैसे देखते हैं? और ये भी आपसे समझूंगा कि आज जिस तरह से उन्होंने विकेट कीपिंग की, विकेट की पीछे राहुल कितने कॉन्फिडेंट नजर आए। ताकत है इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ टीम इंडिया की बहुत मजबूत है। वासु, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ दूसरे सहयोगी शेख इमरान भी जुड़ गए हैं। शेख इमरान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? मेरा जी बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल। क्या रिएक्शन है भारत की शानदार गेंदबाजी पर? इमरान, जरा बताएं हमें, क्रिकेट फैंस क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भारत की शानदार गेंदबाजी हमें देखने को मिली है और कहीं ना कहीं एक बड़ा दबदबा है। हालांकि अब बैटिंग पर सबकी नजर है और देखिए तमाम लोग तो अब इंडिया की ही नारे लगा रहे हैं, इंडिया इंडिया ही कह रहे हैं। इंडिया ने तो शानदार गेंदबाजी किया है, क्या कहेंगे आप? जी तो देखिए, इंडिया बहुत शानदार ही गेंदबाजी की है। जिस तरह से अश्विन और कुलदीप और सिराज और सारे बॉलर ने प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और निश्चित तौर से इंडिया ही जीतेगी ये मैच को। जी, क्या लगता है अभी बैटिंग कैसे देख रहे हैं आप? बैटिंग तगड़ी होगी? बैटिंग तगड़ी, जब बॉलिंग इतनी तगड़ी हो सकती है तो बैटिंग क्यों नहीं तगड़ी होगी? क्या लगता है आपको, क्या बैटिंग तगड़ी होगी? बैटिंग बिल्कुल तगड़ी होगी। हमारे ओपनर है ईशान किशन, रोहित शर्मा जी, जो कि हॉट हिटर बैट्समैन के नाम से जाने जाते हैं। रोहित शर्मा तो बिल्कुल बैटिंग का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने। जो रन रेट दिया गया है, क्या लगता है ये पहाड़ जैसे आपको लग रहा है कि इसे भी छोटा सा रन रेट है इंडिया के सामने? 200 रन का जो टारगेट दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के थ्रू, लेकिन इंडिया इससे तो 330 का रन रेट भी चेस कर चुकी है जी। तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगी। जी बिल्कुल सुमित जी की इंडिया वाकई में काफी अच्छी बॉलिंग की है, तो ऐसे उम्मीद लगाया जाए कि अब बैटिंग भी शानदार होगी। और मेरे पीछे युवा जो है इस मैच को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं, रोमांचित है और इंडिया पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो टारगेट दिया है 200 रन, ये तो निश्चित तौर पर अब उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि बैट्समैन इंडिया के पास तगड़ी है। और क्या अब भारत में तो कितना, आप क्या लगता है कितने ओवर में ये मैच चेस हो जाएगा? ये भारत निश्चित तौर से 30 ओवर के अंदर ही रन चेस कर लेगी। बिल्कुल। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, 20 ओवर। 20 ओवर। इंडिया अगर जल्दी चेस करती तो इंडिया के लिए अच्छा ही है, क्योंकि उन लोग का नेट रन रेट भी अच्छा रहेगा। आप लोग कितना उत्साहित है वर्ल्ड कप को लेकर? बहुत ज्यादा। जी देखिए सुमित जी, तस्वीरें आप देखिए कि युवा जो है अब तो ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास जितनी जितना तेज हम गेंदबाजी देखे हैं, उतनी धाकड़ इनकी बल्लेबाजी है। और निश्चित तौर पर जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया है वो उसे पूरा कर पाएंगे और निश्चित तौर पर भारत की जीत ही होगी, ऐसा युवाओं का कहना है। जी सुमित जी, बिल्कुल। इमरान, ये भी जानिए आप क्रिकेट फैन से वहां पर जो आपके साथ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है कि
कौन सा बल्लेबाज आज बेहतर खेलेगा उनके हिसाब से? गेंदबाजी तो काफी अच्छी हो गई है, अब बल्लेबाजी की बारी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को कमतर आंकना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है उनके पास। जी देखिए, इंडिया तो काफी तेज गेंदबाजी की है और निश्चित तौर पर उनकी गेंदबाजी हमने देखा है। बैट्समैन में किस पे उम्मीद जताया जाए, कौन से बैट्समैन जो है वो आगे जाएगा? हमारे सारे के सारे बैट्समैन बहुत ही धाकड़ है। हाँ। रोहित शर्मा, ईशान किसान, विराट कोहली, सारे के सारे बैट्समैन बहुत ही धाकड़ हैं। लेकिन आज मुझे उम्मीद लग रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत धाकड़ चलेंगे। जी, आपको कौन से बैट्समैन? विराट कोहली और रोहित शर्मा टिक गए तो ठोक देंगे पूरा अच्छे से। अच्छा, दोनों टिकेंगे। दोनों कैसे, ओपनिंग में आप कैसे देख रहे हैं? ओपनिंग अगर करती है इंडिया की टीम तो बैट्समैन की शुरुआत कैसे होगी? थोड़ा रोहित अटैकिव खेलना चाहिए, क्योंकि आज शुभमन गिल है नहीं। हाँ। ईशान किशन खेल रहा साथ में, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो अच्छे से स्टार्ट देना चाहिए। अच्छे से स्टार्ट देना चाहिए, यानी गेंदबाजी के हिसाब से अब बैट्स जो है वो ज्यादा चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि इंडिया के पास अभी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। जो भी कमजोरियां थी उसको हल हो गई है। शुभमन गिल इंजर्ड है, लेकिन उसके जगह पर ईशान किशन बहुत ऐसा तो नहीं शुभमन गिल अगर है नहीं है तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? नहीं, इंडिया के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, बहुत है हमारे पास। बिल्कुल सुमित जी, बहुत से बैट्समैन है जो निश्चित तौर पर, एक और हमारे साथ क्रिकेट के फैन है, बैट्समैन कैसे होंगे, क्या उम्मीद करते हैं? बैट्समैन हमारे पास जैसे कि राइट एंड लेफ्टी का जो कॉम्बिनेशन है, रोहित शर्मा एंड ईशान किशन काफी अच्छा है। उसके बाद हमारे पास है श्रेयस अय्यर, जो किंग कोहली भी है। किंग कोहली तो वाकई किंग कोहली जो सब जानते हैं, हमेशा बड़े बड़े स्कोर के लिए जाने जाते हैं किंग कोहली। श्रेयस अय्यर भी काफी अच्छे फॉर्म पे आ गए, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, बहुत ही अच्छा रन रेट उन्होंने दिया था इंडिया को, और वो मैच इंडिया जीती भी थी। तो आशा करते हैं कि इस बार भी इंडिया बहुत ही अच्छा बैटिंग करे और अच्छा रन रेट से जीते इस मैच को, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मोस्ट प्रोबेबली 30 ओवर तक ये मैच इंडिया टारगेट दिया है, 200 का टारगेट है, कैसे पूरा होगा ये टारगेट तो विराट भाई, विराट कोहली तो ना केवल शतक तक चले जाएंगे। बिल्कुल अकेले ही वो मारेगा रन आज। विराट कोहली पर भरोसा जताया और निश्चित तौर पर जो बैट्समैन इंडिया के पास है, ये उनके लिए ज्यादा रन रेट तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की है, अब बैटिंग जो है वो तगड़ी होगी और निश्चित तौर पर इंडिया जो है इस रन रेट को चेस कर पाएगी। और जो रन रेट दिया है, टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, तो बैट्समैन कहीं ना कहीं अच्छे बॉलिंग के साथ अब बिल्कुल बैटिंग भी बहुत ज्यादा करेंगे। एक्साइटेड है भारत की बल्लेबाजी को लेकर। विराट कोहली कोई रोहित शर्मा से उम्मीद लगाए बैठा है कि शानदार बल्लेबाजी होगी और 30 ओवर में ही भारतीय टीम ये जो स्कोर है, जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो चेस कर लेगी। वासु, मैं आपके पास लौट रहा हूं। वासु, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जो टीम चुनी इस मैच के लिए, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि वो जानते थे कि जो एम ए चिदम्बरम की पिच है स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, यहाँ पे बॉल घूमती है, लेकिन उन्होंने केवल एक ही स्पेशलिस्ट को खिलाया है स्पिनर्स को, ज़ैम्पा को। अगर ऐसा होता कि एक और स्पिनर होता तो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी टीम इंडिया के लिए, लेकिन अभी तो स्कोर जो है आसान लगता है। निश्चित तौर पर देखिए सुमित, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा भारतीय बल्लेबाजों के सामने 200 रन बनाना। और जहां तक अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट की बात करें, कप्तान की सोच की बात करें, तो देखिए पूरी दुनिया ये भली भांति इस बात को जानती है कि भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन को बहुत बेहतर खेलते हैं। तो हो सकता है कि एक उनका माइंडसेट ये भी रहा हो कि ज्यादा हम पेसर्स के साथ जाएं, ताकि भारतीय गेंदबाजों को, माफ कीजिएगा, बल्लेबाजों को रोका जा सके बड़ा स्कोर करने से। लेकिन ये दाव कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि उल्टा पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि स्कोर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा नहीं बना पाई है जिसको गेंदबाज आसानी से डिफेंड कर सकते। ज़ैम्पा एक रेगुलर स्पिनर है और उनका साथ देने के लिए मैक्सवेल वहां पे होंगे। कहीं ना कहीं नहीं लगता आज ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जो टीम चुनी है, वहां पे एक स्पिनर की खली जो कमी है वो उनको खल सकती है, क्योंकि भारतीय स्पिनर्स आज लाजवाब नजर आए हैं। चेन्नई में तो एक स्पिनर और खिलाना था, एक पेसर को बैठाकर। चेन्नई क्योंकि स्पिन विकेट ही है और भारत वैसे भी स्पिन अच्छी खेलती है, उनके लिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा ये।
तो ये एक चुनौती होगी बड़ी। टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने सोचा होगा कि ये भी एक बात हो सकती है कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन बेहतर खेलते हैं इसलिए पेसर्स के साथ चले गए, लेकिन अब पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद कर रही है वहां। बिल्कुल मदद कर रही है, लेकिन उसमें कहानी ये भी है कि पेसर्स को भी हमारे कुछ बैट्समैन हैं जो अच्छा खेलते हैं, और रोहित शर्मा जैसा कि जानते हैं वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं जो उनके पास टाइम बहुत है खेलने के लिए। और दूसरी चीज है कि स्पिनर को अच्छा तो खेलती हैं, और मदद अगर पेसर्स को भी कर रही है तो स्पिनर को भी कर रही है, माफ कीजिएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास 8 नंबर तक बैटिंग है, और जब 8 नंबर तक बैटिंग है तो दिक्कत नहीं है। और हमारे टॉप 3 के जो बल्लेबाज बिल्कुल ठीक बात है, 8 नंबर तक बैटिंग है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पिनर्स एक ही है, जेम्पा को आराम से खेल लेंगे तो मैच आसानी से निकल जाएगा। बहुत धन्यवाद वासु, बहुत धन्यवाद इमरान आपका जुड़ने के लिए, क्रिकेट फैंस का रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए। तो शानदार गेंदबाजी हुई है, बल्लेबाजी का इंतजार है, देखना होगा भारतीय टीम कितने जल्द इस स्कोर को चेस कर पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, हमारी खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।